जो भी ऋषि दधीचि की कथा से परिचित है उसे पता है कि किस प्रकार असुर वृत्र किसी भी धातु से बने हुए अस्त्र से अवध्य था और उसका संहार करने के लिए ऋषि दधीचि ने अपने प्राणों का परित्याग कर अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान कर दी थी। ये कथा उसी वृत्र के पूर्व जन्म की है। शूरसेन देश में चित्रकेतु नामक एक राजा हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। राजा की शक्ति इतनी थी कि उनके राज्य में रहने वालों के लिए समस्त खाने की चीजें स्वयं ही उत्पन्न होती थी। राज्य में सुख समृद्धि ऐसी थी कि प्रजा राजा को दूसरा ईश्वर मानती थी। धन दौलत ऐश्वर्य चित्रकेतु को किसी भी वैभव की कमी नहीं थी। अपने पराक्रम और शौर्य से उन्होंने कई सुंदर स्त्रियों का हृदय भी जीता था। कुल मिलाकर चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, परंतु इतने सब ऐश्वर्य के बाद भी वो निसंतान थे। इसीलिए सदैव उनका मन चिंतित रहता था। एक दिन तीनों लोकों का भ्रमण करने हेतु निकले प्रजापति अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु के महल में आतिथ्य स्वीकार किया। राजा के पास सब कुछ होने के बाद भी उनका उदास चेहरा देख ब्रह्मर्षि ने उनसे इसका कारण पूछा। चित्रकेतु ने उत्तर देते हुए कहा, हे भगवन, समग्र सृष्टि के सारे सुगंधित फूल मिलाकर भी जैसे किसी भूखे मनुष्य की भूख नहीं मिटा सकते, वैसे ही ये समस्त ऐश्वर्य मिलाकर भी एक निसंतान पिता का दुख दूर नहीं कर सकते। भूखे मनुष्य को जिस तरह खाद्य की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह हे भगवन, मुझे एक पुत्र प्रदान कर मेरी इस पीड़ा को हर ले। त्रिकालदर्शी ऋषि अंगिरा को यह भली भांति पता था कि चित्रकेतु के भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु उनके हठ के आगे ब्रह्मर्षि भी विवश हो गए। अतएव यज्ञ का आयोजन कर उससे उत्पन्न चरु को उन्होंने राजा की पटरानी कृतद्युति को दिया। समय आने पर कृतद्युति ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। 1 करोड़ रानियां होने के बाद भी निसंतान रहने वाले चित्रकेतु के लिए पहली संतान का सुख स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने से भी अधिक आनंददायी था। राजकुमार के आ जाने से पूरे राज्य में मानो उत्सव का माहौल बन गया। परंतु ये खुशियां अधिक दिनों तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि रानी कृतद्युति ने राजकुमार को जन्म दिया था तो राजा स्वयं ही अपनी पटरानी की ओर अपना समस्त ध्यान देने लगे। ये देख बाकी की रानियों में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने लगा। उनका द्वेष इतना बढ़ गया कि वो राजा से उनकी तरफ विमुखता के लिए नवजात शिशु को ही दोषी समझने लगी। ये घृणा इतनी बढ़ गई कि एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने नन्हे राजकुमार को विष दे दिया। जब तक कृतद्युति को यह पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार के प्राणों ने उनके नश्वर शरीर को त्याग दिया था। अपने बेटे के मृत शरीर को देख हर माता पिता की जो अवस्था होती है, वही राजा चित्रकेतु और रानी कृतद्युति की भी हुई। दोनों अपने भाग्य को कोसते हुए छाती पीट पीट कर रोने लगे। थोड़ी देर में चित्रकेतु संज्ञाहीन होकर नीचे गिर पड़े। राजा की ये हालत देखकर स्वर्ग से अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद स्वयं चित्रकेतु के पास आए और उन्हें समझाने लगे। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, ये नश्वर शरीर केवल एक मिट्टी के पुतले के समान है, जिसके अंदर से उसकी जीवात्मा जा चुकी है। वो जीवात्मा जिससे तुम्हारा केवल कुछ क्षणों का ही संबंध था, उसे न तुम अपने पिछले जन्म में जानते थे और न ही आने वाले जन्म में उससे पहचानोगे। इसलिए ये भी हर उस वस्तु की तरह मिथ्या है राजन, जो केवल कुछ पलों के लिए ही तुम्हारे पास रहती है। अतएव इस पर विलाप करना व्यर्थ है।
लेकिन उन्हें ये कहने के साथ ही पता चल चुका था कि राजा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अब भी अपने पुत्र के शव के निकट गिर पड़कर रो रहे थे। अब ब्रह्मर्षि अंगिरा से भी रहा नहीं गया और वो कहने लगे, हे चित्रकेतु, मुझे पहले दिन से यह ज्ञात था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है। मैं चाहता तो तुम्हें उसी दिन ये बात बता सकता था, परंतु तुम समझने योग्य नहीं थे। तुमने मुझसे सत्य ज्ञान के बदले मिथ्या भौतिक सुख ही मांगा, और अब फल तुम्हारे सामने है। तुम भी किसी साधारण मनुष्य की भांति इस दुख और संताप के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस चुके हो। अभी भी समय है, उभर आओ राजन। ये बात सुनकर राजा थोड़े से होश में आए, लेकिन पुत्र मोह उनका अभी भी टस से मस नहीं हुआ था। रोते हुए राजा ने उत्तर दिया, हे महान ऋषिगण, आप सुख दुख से परे विचरण करते हैं। आपका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है और आपकी चेतना उत्कृष्ट। इसीलिए आप किसी मनुष्य की पीड़ा नहीं समझ सकते। यदि आप में सामर्थ्य है भगवान, तो मेरे पुत्र को मुझे वापस लौटा दीजिए। देवर्षि नारद ने देखा कि राजा को ऐसे समझाना असंभव है, तो उन्होंने चित्रकेतु की बातों में हामी भर दी। अपने तपोबल से नारद मुनि ने राजकुमार की जीवात्मा को वापस बुला लिया और उसे पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दी, परंतु जीवात्मा नहीं मानी। यह देखकर वहां उपस्थित सभी चकित हो उठे कि भला कोई मृत्यु के उपरांत भी वापस मिलने वाले जीवन को कैसे ठुकरा सकता था। अतः जीवात्मा ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, कई योनियों में भटकने के बाद मैं अब जाकर कहीं मोक्ष के निकट पहुंचा हूं। सैकड़ों वर्ष तरह तरह के पशु पक्षियों का जीवन जीकर अपने कर्म फलों को भोगने के बाद मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग मिला है। मैं पुनः इस सांसारिक सुख में नहीं उलझना चाहता। यह सुनकर चित्रकेतु को दुख और आश्चर्य दोनों हुआ कि अभी अभी मरा एक बालक इतनी ज्ञान की बातें भला कैसे कर सकता था। उन्होंने जीवात्मा से अब स्वयं बात करके उसे रोकने के लिए मनाना चाहा। राजा ने कहा, पुत्र, पुत्र जरा अपनी माता की ओर देखो। तुम्हारे जाने से उनका क्या हाल हुआ है। यह विशाल राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा। तुम तीनों लोकों के सम्राट बनोगे। यह सुनकर जीवात्मा ठहाके मारकर हंसने लगी और कहा, हे राजन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। हां, किसी सोने के आभूषण के समान कुछ समय के लिए आपके पास अवश्य था, जिससे आपको लगाव हो गया। अब मैं जिस अवस्था में हूं, वहां सारे भौतिक सुख नश्वर है, मिथ्या है। केवल एक श्री हरि ही सत्य है। जीवात्मा के जाने के पश्चात मानो चित्रकेतु को सत्य का संज्ञान हो चुका था। वो अब पूरी तरह से देवर्षि नारद और ब्रह्मर्षि अंगिरा जी की बातों को समझ चुके थे। राजकुमार का अंतिम संस्कार करने के बाद राजा चित्रकेतु ने सारे सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ लिया और राजकार्य को त्याग कर स्वयं को दोनों प्रजापतियों की शरण में समर्पित कर दिया। चित्रकेतु ने अब देवर्षि नारद से ब्रह्मज्ञान सीखने की गुहार लगाई। कैसे वो जीवन के सत्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, ये जानने की इच्छा व्यक्त की। नारद मुनि को भी लगा कि चित्रकेतु अब शिक्षा ग्रहण करने हेतु उपयुक्त बन चुके हैं। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आपको भगवान आदिशेष को प्रसन्न करने की विधि बताने जा रहा हूं।
ये कहकर देवर्षि ने कहना शुरू किया। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरषण के रूप में चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी मूर्ति परम आनंदमयी है। आप सकल इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। भूमि, आकाश और जग के कण कण में बसने वाले प्रभु, मैं आपको नमन करता हूं। चित्रकेतु को ज्ञान देने के पश्चात दोनों ब्रह्मर्षि ब्रह्मलोक लौट जाते हैं और राजा अपनी सीखी हुई विद्या का उपयोग कर तपस्या में लीन हो जाते हैं। केवल 7 दिन के पश्चात ही उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकरषण चित्रकेतु को दर्शन देते हैं। शेष जी को देख भक्ति से गदगद चित्रकेतु अब उनसे जीवन का सत्य जानने की प्रार्थना करते हैं। भगवान शेष ने कहा, हे चित्रकेतु, जैसे स्वप्न से जागने के बाद ही मनुष्य जागृत हो पाता है, वैसे ही सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही परम सत्य का संधान किया जा सकता है। चेतन और अवचेतन मन में बसने वाला मैं ही परब्रह्म हूं और जो जीव मुझसे स्वयं को अलग समझता है, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझ कर रह जाता है। ये सत्य है कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु केवल सांसारिक कर्मों में उलझे रहना मात्र दुख को जन्म देता है। जैसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर पारिवारिक दुखों को सुख में परिवर्तित करने की ओर कार्य तो करते हैं, परंतु अपनी अत्यधिक भौतिक इच्छाओं के आवेश में आकर केवल दुख को ही प्राप्त करते हैं। ये नश्वर शरीर केवल मृत्युलोक में धारण करने हेतु बनी है। मुख्य उद्देश्य तो केवल आत्मा रूपी सूक्ष्मता से ही पूरा होता है और आत्मा का एक ही कार्य है कि वो सदैव आध्यात्म और विज्ञान के जरिए सत्य का संधान करती रहे। अनंत के साथ मिलन ही मनुष्य जीवन का सत्य है राजन। नारद और अंगिरा की शिक्षा से पूर्णतः सिद्ध हो चुके चित्रकेतु अब शंकरषण के प्रत्यक्ष दर्शन और उनसे ब्रह्मज्ञान पाकर विद्याधरों में सर्वश्रेष्ठ बन चुके थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु के द्वारा कही गई बातों का प्रचार प्रसार करने में समर्पित कर दिया। त्रिलोक पिता के आशीर्वाद से वो करोड़ों वर्षों तक अपने पूरे यौवन के साथ जीवित रहे। सुमेरु पर्वत पर उनका वास हुआ और करोड़ों की संख्या में उनके शिष्य तथा अनुयायी बने। लोग चित्रकेतु की वाणी को स्वयं भगवान विष्णु की वाणी समझने लगे। ऐसे ही एक दिन आकाश में अपने विमान से गुजरते समय चित्रकेतु की नजर कैलाश पर्वत पर पड़ी। वहां महादेव अपने कुछ शिवगण तथा अन्य ऋषियों को भगवत ज्ञान दे रहे थे। उस समय माता पार्वती को उन्होंने अपने जांघ पर बिठा रखा था और एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए थे। ये देखकर चित्रकेतु ने शिवजी का उपहास करते हुए कहा, आप तो अत्यंत निर्लज्ज है महादेव। विद्या प्रदान करते समय ऐसा कार्य करना अत्यंत अनुचित है। कोई साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्री संग करता है। लगता है आप उनसे भी निकृष्ट हो गए हैं। शिव जी इस बात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और वो अपनी मंद मंद मुस्कान देते रहे। परंतु देवी पार्वती को इस बात से अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने इसे महादेव का अपमान समझते हुए चित्रकेतु से कहा, अरे घमंडी मूर्ख, तू पता नहीं स्वयं को क्या समझता है। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवगण जिनके चरणों की वंदना करते हैं, तूने उनका अपमान किया। इस धृष्टता का फल तुझे अवश्य मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी जिसके चक्षु नहीं खुले, वो इसका कदाचित अधिकारी नहीं हो सकता। तेरे इस विद्याधर रूप का विनाश होगा और तू असुर योनि में जन्म लेगा।
हे माते, मैं तो प्रभु श्री हरि का भक्त हूं, सदैव उन्हीं की होड़ में रहता हूं। वही आदि है और वो ही अनंत। फिर मेरे लिए श्राप हो या वरदान, स्वर्ग हो या नरक, जीवन हो या मृत्यु, सब में केवल उन्हीं की छवि दिखती है। माते, मैं आपके इस श्राप को स्वीकार करता हूं। यह कहकर चित्रकेतु ने देवी पार्वती को प्रणाम किया। देखा देवी, ये है सच्चे विष्णु भक्त की उदारता। जिसे पता हो कि सकल प्राणियों में श्री हरि का निवास है, तो कोई भला कैसे उसमें अंतर कर सकता है। वो ही सबकी आत्मा है और सब उनके प्रिय है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। शिव जी ने यह कहकर चित्रकेतु को आशीर्वाद दिया। इस तरह देवी पार्वती के श्राप को स्वीकारते हुए चित्रकेतु ने त्वष्टा के यज्ञ से वृत्रासुर बनकर जन्म लिया और जिसका संहार करने के लिए इंद्र को ऋषि दधीचि की अस्थियों से बने हुए वज्र का प्रयोग करना पड़ा।